दोस्तों, औलाद जैसी नेमत पास हो तो ज़िंदगी बड़ी हसीन खूबसूरत नज़र आती है। जब फर्माबरदार औलाद किसी माँ बाप के पास हो तो उसको ज़िंदगी बड़ी रंगीन नज़र आती, बड़ी खूबसूरत होती है, बड़ी पुरसुकून होती है। और वहीं औलाद अगर नाफरमान हो तो ज़िंदगी जीते जी जहन्नुम बन जाती है। ज़िंदगी जीते जी एक अजाब सा बन जाती है। इसी ताल्लुक़ से मैं आपको एक ऐसी सूरह मुबारक का यहाँ पर एक ऐसा वजीफ़ा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये वजीफ़ा आप पढ़ कर के ख़त्म भी नहीं कर पाएंगे। और आपकी अगर औलाद नाफरमान है, फर्मा बरदार नहीं, तो इंशाअल्लाह वो फर्मा बरदार हो जाएगी, आपके तावे हो जाएगी। यानी कि किसी भी शख्स की अगर औलाद बिगड़ रही है या बिगड़ चुकी है, बिगड़ने वाले रास्ते पर है, बात नहीं सुनती, फर्मा बरदार नहीं है, माँ बाप की नाफरमानियाँ करते हैं, ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। बहुत सारे लड़कियां माँ बाप का कहना नहीं मानती। आजकल तो बड़े आम चल रहा है मामला, याशियाँ चल रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बड़ी ख़ास हो जाती है। कभी कभी लड़के ऐसे गलत रास्तों पर चले जाते हैं, नशे की लत लग जाती है, किसी को जुए की लत लग जाती है, किसी को शराब की लत लग जाती है, बुरी चीज़ों में पड़ जाते हैं, बात नहीं मानते फर्माबरदार, किसी बात को वो सुनना ही पसंद अगर नहीं भी कर रहे हैं। तो अगर आप इस अमल को पढ़ लेते हैं 11 दिन लगातार, तो ये अमल ख़त्म भी नहीं हो पाएगा। इंशाअल्लाह 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 आपकी वो औलाद फर्मा बरदार हो जाएगी और आपकी बात बड़े सुकून के साथ, इज्जत के साथ मानना शुरू कर देगी। तो ये वीडियो बहुत ख़ास है, मेहरबानी करके आप तमाम लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर से देख लीजिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं और सीखते हैं वो तमाम चीज़ों को किस तरीके से आपने पढ़ना है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये अमल घर का, यानी जो औलाद है उसका वालिद भी पढ़ सकते हैं, उसकी माँ भी पढ़ सकती है। यानी पेरेंट्स में से मदर या फिर फादर, दोनों में से कोई भी पढ़ सकता है। जो भी पढ़ेगा लगातार पढ़ना है, अंजा नहीं करना। 11 दिन तक लगातार ये अमल पढ़ा जाता है। पढ़ने के लिए सबसे पहले पाक साफ होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यहाँ पर याद रहे कि यकीन के साथ आपने पढ़ना है और शांति के साथ। और जिस औलाद के लिए पढ़ रहे हैं उसको तो बिल्कुल बताना नहीं है, उसको क्या किसी को भी नहीं बताना, चुप चुपाते शांति के साथ आपने पढ़ना है, ठीक है। और अल्लाह से बस यकीन के साथ ये दुआ भी करते रहना दिल के अंदर कि अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में मुझे इस अमल की खैर बरकत से कामयाबी दे, और जो मेरी औलाद, जो फला जो भी औलाद होगी, आपकी नाम होगा उसका, जो नाफरमान औलाद है या बिगड़ी हुई औलाद है, गलत रास्ते पर चल रही है, अल्लाह तो उसे नेक हिदायत दे, नेक रास्ते की तरफ रुजू कर। ये तमाम हाजतें लेकर के आपने अमल पढ़ना है। अमल पढ़ने का तरीका बहुत ध्यान से मुलाहिजा करें। सबसे पहले तो आप बैठ जाएंगे, बैठने के बाद चीनी लेना है, थोड़ी सी चीनी लेना है, ठीक है। 1 टेबल स्पून, 1 चम्मच आप चीनी लें, 1 चम्मच लें, ज़्यादा चीनी मिलाएं, 1 या 2 चम्मच लेकर अपने सामने किसी तश्तरी में या फिर किसी प्लेट में या फिर किसी कागज़ पर या किसी कपड़े पर लेकर के अपने सामने रखें। रखने के बाद सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़िएगा, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। नमाज में जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं वो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको 3 मरतबा आप पढ़ लेंगे। और उसके बाद पूरी तादाद में 5 तस्बीहां, यानी कि पूरी तादाद का मतलब ये कम्बड़ नहीं करना, पूरे 500 मरतबा 5 तस्बीहां आपने सूरह कौसर की पढ़नी है। 500 मरतबा आपने उसी जगह पर बैठे बैठे सूरह कौसर पढ़नी है। और याद रहे, एक बार शुरू में आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और लगातार सूरह कौसर को आपने पढ़ते जाना। हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना है। जैसे ही 500 मरतबा यानी 5 तस्बीहां पढ़ लेंगे, उसके फ़ौरन बाद में आपने आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ देना है जो इस अमल के आपने शुरुआत में पढ़ी थी। बस इतना ही अमल करना है, इसके अलावा कोई भी चीज़ आपने नहीं पढ़नी। आ गई बात समझ में? इतना पढ़ने के बाद आपने अच्छे तरीके से उस चीनी पर आपने जो ले रखी 3 मरतबा दम कर देना है, और उसी जगह पर बैठे बैठे उसी वक्त में अल्लाह से अपने मकसद के लिए दुआ भी कर लेना है। जो औलाद बिगड़ी हुई नाफरमान है उसके फर्माबरदार होने के लिए उसको अल्लाह नेक हिदायत दे, इसके ताल्लुक से आपने दुआ भी कर लेनी है। और उस चीनी को ले जाकर के आप किचन में रखिएगा। अब आपने अगले 24 घंटे के अंदर ही अंदर उस चीनी का इस्तेमाल कराना है अपनी नाफरमान औलाद को, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, किसी को भी। उसको आप किसी भी शक्ल में इस चीनी का इस्तेमाल करा सकते हैं, या तो चाय में, कॉफ़ी में, या फिर कोई घर में शीरीनी बना रहे हैं, मीठी चीज़, या फिर किसी भी चीज़ जो आप घर में व्यवस्था बना रहे हैं खाने पीने की, इसमें चीनी डल रही है, तो आप 24 घंटे के अंदर अंदर आप कोशिश करें कि वो चीनी जो आपने 1 टेबल स्पून ले रखी है वो आप उसमें घोल करके किसी भी शक्ल में शरबत बनाकर, किसी भी शक्ल में, आप गर्मी चल रही है आजकल तो शरबत बनाते ही होंगे, तो किसी भी शक्ल में आप उसको पिला दें।
एक दिन आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे तीसरे कुल मिलाकर के 11 दिन तक अगर आपने लगातार ये अमल कर लिया तो यकीन जानिएगा ये अमल 11 दिन का आपका मुकम्मल अभी इधर हो भी नहीं पाएगा। और अल्लाह ने चाहा आपकी जो नाफरमान औलाद है, जो बात तक नहीं सुनती, आपकी कहना नहीं मानती, गलत रास्तों पर जा रही, लड़कों के चक्कर में आपकी कोई लड़कियां वैसे पढ़ रही हैं, लड़के किसी लड़कियों के चक्कर में पढ़ रहे हैं, माँ बाप की बात नहीं सुन रहे हैं, आपकी बेइज्जती हो रही है मोहल्ले में या गांव में या शहर में, कहीं पर भी रुसवाई हो रही है, ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ हो रही है तो आप फौरन से बिना देरी के आज से ही इस अमल को पढ़ना शुरू कर दें। पढ़ने के लिए वक्त की कोई खासी पाबंदी नहीं, किसी भी वक्त जब भी आपको वक्त लगे तो आप पढ़ सकें, लेकिन याद रहे रोजाना एक ही वक्त पर पढ़ना है। एक दिन आपने इशा की नमाज के बाद पढ़ लिया, शाम को जैसे 10 बजे पढ़ लिया, तो रोजाना अपने शाम को 10 बजे ही पढ़ना होगा। इस चीज़ का ख्याल रखना, ऐसा नहीं कि एक दिन 10 बजे तो दूसरे दिन 5 बजे, तीसरे दिन 2:30 बजे, ऐसे नहीं करना, एक ही वक्त में आपने पढ़ना है। चीज़ का ख्याल रखिए। तो अगर आप इसको तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह आपको लाजमी कामयाबी मिल जाएगी और आप खुद अपनी आंखों से हैरत अंगेज परिणाम यानी इसके रूहानियत के फ़ायदे आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, यहाँ तक इस वीडियो को आपने देखा, ये अमल करना चाहते हैं तो मेरी 1-2 बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह को कब किसकी कौन सी अदा पसंद आ जाए और अल्लाह तमाम बिगड़े हुए कामों को बना दे, पता भी नहीं लगता है। लोग देखते ही रह जाते हैं, हैरान ही होते रह जाते हैं। तो आप लोग 1-2 काम ज़रूर ध्यान से करें। सबसे पहली चीज़, एक बार दिल से बोलिएगा सुभान अल्लाह, आमीन। आमीन बोल दे एक मरतबा दिल से, और कमेंट सेक्शन में जाकर के आमीन ज़रूर से लिखिएगा। ख़ास तौर से हो सकता है आपके दिल ज़ुबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाए। इस चीज़ का ख्याल रखिए। और कमेंट सेक्शन में कोई भी अपनी पर्सनल चीज़, घरेलू चीज़ें, निजी चीज़, अपनी कोई भी कमेंट सेक्शन में आपने टाइप नहीं करनी। हो सकता है बहुत सारे लोग आपके कमेंट के नीचे रिप्लाई करना शुरू कर दें, अपने अपने मोबाइलों के नंबर लिख देते हैं और फिर वो बोलते हैं इस पर कॉल कर लो, उस पर कॉल लो। तो किसी नंबर पर कॉल वॉल मत करना, वो सारे फेक, फ्रॉड, धोखेबाज, लूटने वाले लोग होते। तो हमारा काम बताना है, बाकी नसीहत देना है, बाकी जिम्मेदारी आपकी, आपने किस तरीके से लेना। आखिर में एक बात बताना चाहता हूँ, एक बहुत ख़ास वीडियो है जो आपके लिए बहुत काम आएगी। 4-5 काम तो इसको तुरंत बन जाते हैं। कोई जादू टोना असर नहीं करता, कोई बुरी चीज़, नज़रें बद, कोई बीमारी नहीं टिक पाती है, और जिस काम के लिए निकलते हैं उसमें कामयाबी मिलती है। बहुत ही कामयाब चीज़ है। तो मेरे कहने से अभी आप 5-7 मिनट का वक्त निकालें, मेरे कहने से ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, अभी इस वीडियो पर क्लिक करें और आप तमाम लोग ज़रूर से पूरा वीडियो देख लें। उस वीडियो में दी गई इन बातों को सुने, जो चीज़ें बताएं उनको सुने, जो चीज़ें बताएं इनका इस्तेमाल करें, उन बातों को फॉलो करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में मेरे कहने से अभी इस वीडियो पर क्लिक करें और आप तमाम लोग इस वीडियो को देखें।